हे मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर दो। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा बस हृदय से उसको पुकारो। हृदय से और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव कैसे ना, दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि ये मैं जानू, क्या क्या दिया है ये मैं जानू। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये उसके ऊपर निर्भर, उसके ऊपर। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, एक लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देवादिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसीलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला है। उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो, उसके करीब आ जाओ। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, दया करने वाले दातार शिव की कथा कर रहे।
कोई साथ देने वाला मिले ना मिले, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान तो हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर छिड़को। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है, तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के लिए। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाओ, अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। लुधियाना से विनीता जी कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। विनीता जी लुधियाना से, मेरा नाम विनीता है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाए और आइए, जहाँ भी बैठी हों आ जाइए, एक बेलपत्र लेने। मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मुझे विश्वास नहीं था पहले। मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा आस्था टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, सुना कर। पहले तो मैंने पिताजी को कहा, आप कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, ऐसे ऐसे बहुत बाबा आया और चले जाया करते। पिताजी ने कहा, बेटा कथा तो सुना करो। मैं पिताजी के कहने पर कथा सुनने लगी और रोज मंदिर जाने लगी। गुरुजी, मेरे घर की ऐसी स्थिति थी, हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, कभी कर्ज से उबरते ही नहीं थे। मेरे घर की हालत कभी ऐसी हो जाती थी कि घर में 1 रुपया नहीं रह पाता था। हमारे रिश्तेदार आए तो हमें कहे, ये गरीब का घर लगता है। लोगों ने ऐसे ऐसे ताने दिए कि इनके घर में कुछ भी नहीं है। गुरुजी, जब लोगों के ताने सुनती तो रोती और अपने पति से कहती, रोते रोते अपने पति से बोलती कि मुझे एक बार शिव की कथा सुनना है। अगर शंकर जी का मंदिर जाना चालू कर दें और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दें तो शिव हमारी समस्या को जरूर काटे। पति हंसकर कहता है, ऐसे ना जाने कितने कितने बाबा पड़े हैं, किस किस का कहना मानेगी।
पत्नी कहती है मैं कभी किसी को नहीं मानती हूं, केवल ये सीहोर वाला महाराज की कथा सुनकर विश्वास हुआ है। एक बार अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपने धन वैभव के लिए अपन लोटा भरकर जल तो चढ़ाए। और गुरुजी बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तब से हमारा कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। आज मैं बाबा को शुक्रिया करने के लिए आई हूं कि बाबा ने हमारा पूरा कर्जा भी चुका दिया और आज बाबा ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया। यह शिव तत्व। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व में शंकर की करुणा में, शिव की उपासना में, शंकर की भक्ति में, जल के साथ में बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए। सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार कर। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको संभाल लेता है, सब। एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था। प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप था, दोनों एक जैसा स्वरूप। और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह मैं एक ही वर्ष से करूंगा और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि हो। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करता है। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदि तक पहुंचने वाली थी, पर शिव पर भरोसा कर कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, आज पूर्ण रूप से मेरी गोलियां डॉक्टर ने खुद आगे रहकर बंद करा। अस्थमा था, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्थमा भी था। बेलपत्र बोलते नहीं, बाबा को प्रणाम करते, आंसू पोंछ करते। अब तो बाबा भंडार भरा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार गर्ग, तलवंडी साबी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी। ना अस्थमा ठीक हो रहा था, ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कह दिया। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी,
दवाइयाँ लेते 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 थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी बठिंडा में हुई। हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता जरूर। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए, कथा सुनी, विनय करी और विनय कर कर शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, 1 बेलपत्री शंकर की उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है और शुगर की दवाई की भी, मधुमेह की दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार, तलवंडी साबी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, और एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने। मेरा नाम पल्लवी खन्ना, पल्लवी खन्ना, पंजाब से आई है। पंजाब में तो है ही, पल्लवी खन्ना। कहीं मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पल्लवी खन्ना आई हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं पल्लवी खन्ना, मैं महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि महादेव ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया, पर डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है। पर मैंने किसी के मुख से सुना कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ कि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम्हारी रिपोर्ट नील है और तुम कैंसर मुक्त हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 20 से था, 21 में था, 22 में कैंसर था, और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई हूँ। बाबा को नमन करता हूँ। दीदी बोली हम आपको नहीं पहचानते थे, पर हमारा सीए बोला कि आप इतनी कष्ट में हो, श्वास की बीमारी और शुगर की है, तो एक बार टीवी पर कथा आती है, तुम सुनती क्यों नहीं हो? जब से कथा सुनना चालू करी, मेरा शुगर, मधुमेह भी ठीक हुआ और अस्थमा भी ठीक हुआ। ये बेटी जिसको 2020 में कैंसर हुआ, 22 तक कैंसर का क्रम चलता रहा, और आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दिया, तब बाबा की भक्ति करी और आज रिपोर्ट पूरी नील में आ गई और बाबा को धन्यवाद दिया। खाली ना जाता कोई दर तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। शिव कथा कर रहे, रिद्धि सिद्धि प्रजापति विष्णुरूप जी की बेटी, भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका विवाह हो। आ गई घर में प्रवेश। पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि पर सौंप दिया
और स्वयं शिव की आराधना में ली, शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। एक बात व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, नौकरी अच्छी चल रही हो तो प्लाट भी ले लो, पत्नी के जेवर भी बना लो और बच्चों की पढ़ाई भी करो। व्यापार अच्छा चल रहा हो तो जमीन भी लो, प्लाट भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मकान भी बनाओ, पत्नी के जेवर भी बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फैक्ट्री अच्छी चल रही है, चलते चलते में सब काम। फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो व्यापार को और बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ा लो, थोड़ा धन दौलत बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नौकरी अच्छी चल रही है, चलती चलती नौकरी में सब कर लो, रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, फिर पेंशन में खा लो और रह, कुछ कर पाओगे क्या? नौकरी चले तब तक जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर लो, दुकान चले जब तक करो, फैक्ट्री चले जब तक करो। उसी तरह जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ा दो। नहीं चलेगा शरीर तब घर में रहना। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़क्का में पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है। शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर पहुंच गई, बैठ गई भीड़ भड़क्के में और कथा सुनी। शरीर चल रहा है तो सुनो, शरीर नहीं चलेगा तो कहां सुनने जा पाओगे? दुकान चल रही है तो प्लाट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब कर लो। चलते चलते में करोगे तो अच्छा। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में,